अरे मेरी गुड़िया। क्या हुआ? राधा, मुझे यहीं से सातारा के लिए निकलना होगा। छत्रपति शाहू महाराज से भेंट करना आवश्यक है। यहाँ से सासवड़ जाकर भी तो जा सकते हैं। देर हो जाएगी। अच्छा यही होगा कि जो कुछ भी हुआ है उसकी सूचना मैं स्वयं जाकर महाराज को दूं। बाजीराव, सबको सुरक्षित सासवड़ ले जाने का उत्तरदायित्व तुम्हारा हो बाबा। सुनो, आई को अधिक परेशान मत करना। ख्याल रखिए। चलो। रुको। भाई साहब ने चास कमान से फूल लाने का आदेश दिया था। आने दो उसे। कार्य सफल हुआ? जी भाई साहब। जाओ तुम। आवश्यकता होने पर संदेशा भिजवाऊंगी। जी भाई साहब। पड़ोस में आग लगी हो तो नींद आ भी जाए, किंतु अपने ही घर में आग पकड़ ले तो कोई चैन से नहीं सो सकता। अपनी सुरक्षा पर खतरा मंडराएगा तब राज्य की सुरक्षा का मतलब समझ में आएगा। ये तीर निशाने से चुका हुआ तीर नहीं, बल्कि सिर्फ एक चेतावनी है। महाजी, सेना गठन का कार्य कितना आवश्यक है, ये बात इस तीर ने आपको समझा दी होगी। मैं वो कुछ नहीं जानती, लेकिन हम इस तरह से हाथ पर हाथ रखकर बैठ भी नहीं सकते। बात लाड़ू की है। हाँ, किंतु जब तक ये नहीं पता चलता कि तीर किसने चलाया था, प्रतीक्षा करने के अलावा कर भी क्या सकते हैं हम? क्यों नहीं कर सकते? लाड़ू की सुरक्षा तो करनी ही पड़ेगी ना। बाड़े में सैनिक बढ़ाने के आदेश दिए हुए हैं। हम बिना जांच के कोई व्यक्ति यहाँ नहीं आ सकता। काशी, और एक निवाला। नहीं। अरे मुझे नहीं खाना। एक निवाला। बाबा, मोटी है छोटी है, हम रोज एक साथ बैठकर खाना खाते हैं, तो आज हम अकेले कैसे खा ले? लाडू, हमें भूख नहीं है, तुम खाना खा लो, हम बाद में खा लेंगे। नहीं नहीं, अभी। लाडू, फिर से जिद। बाबा ने कहा ना वो अभी नहीं खाएंगे, तुम जाओ खा लो। बाबा अभी बहुत चिंतित हैं, उन्हें और परेशान ना करो। श्यामा, लाडू को ले जाओ, भोजन करा दो। चलो चलो। अब सोचना यह है कि वो कितना धन चाहते हैं, और मान लो हम सारा धन उन्हें दे भी दे, तो क्या भरोसा कि वो मान जाएंगे? लाड़ी, क्या है ये सब? दो मुझे। बाबा, जब मोटी आई के पैरों में दर्द होता है, या छोटी आई के सर में दर्द होता है, या फिर हमारे पेट में दर्द होता है, तो आप सब चिंतित होते हैं या नहीं? फिर जब आज आप परेशान हैं, तो हम चिंतित क्यों नहीं हो सकते? बाबा, उस तीर वाले आदमी को हमारी सारी संपत्ति दे दीजिए, हमारा धन, हमारे कपड़े, आभूषण, सब। लाडू, तुम सकुशल रहो, इसलिए हम ये सब न्योछावर कर देंगे। तुम्हारी खुशी के सामने इस सब का कुछ मोल नहीं।
हमारी असली जागीर तुम हो लाडू। पर आप ही चिंतित रहेंगे तो इस जागीर की रक्षा कौन करेगा? लक्ष्मी, हल्का सा पीसना उसको। हाँ हाँ हाँ, यहाँ नहीं, यहाँ रसोई में नहीं, वहाँ चलते, वहाँ चलते। अरे मसाला पीस, चलिए चलिए, एक प्रहर एक प्रहर एक प्रहर। अरे हाँ, सबकी चीजें देखती हूँ, है क्या लेकिन। हाँ 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 हाँ, अरे हाँ हाँ हाँ, एक एक करके देखूंगी ना। मेरा लाडला कौन है? मेरा चिमा। पहले अनुबाई बोलेगी। हाँ माँ, ये देखो, ऐसे ढेर सारे खिलौने, कपड़े और आभूषण है काशी के पास। वाह, और ये गुड़िया देखो माई, उसने ये हमें उपहार में दी है। बिल्कुल मेरी गुड़िया की तरह। और अपने खिलौनों के साथ हमें खेलने भी दिया। उपहार तो उसने सभी को दिया है, पर कुछ ही दिनों में वो हमारी बहुत अच्छी मित्र बन गई है। मुझे नहीं पता था माई कि मेरे भाई बहन इतने लालची हैं कि 4 दिन की मित्रता और 3 उपहार में अपना पक्ष बदल लेंगे और धन संपदा के मद में चूर एक जिद्दी झगड़ालू लड़की के प्रशंसा के पुल बांधने लगेंगे। बाजी, क्या बात है? तुमसे जिद्दी झगड़ालू ऐसे क्यों बोल रहे हो? जो जैसा है उसको वैसे ही बोलूंगा ना। नासमझ, स्वार्थी, संस्कार विहीन, ऐसे लोगों से दुश्मनी ही अच्छी। बाबा जी लाडली, माथे कुमकुम सजे, बजे, भोली भाली, आली आली, काशवाही। खाब रहे हैं और हिचकी हमें आ रही है। दादा, क्या आपको काशी पसंद नहीं है? पर वो हमारे मित्र है। आपकी तलवार के बारे में कोई कुछ कह देता है तो आप सुन नहीं पाते, तो हम भी अपने मित्र के बारे में ऐसी बातें क्यों सुने? और इसमें लालच वाली क्या बात है? उपहार तो अक्सर मित्र से ही मिलते हैं। मित्र ने उपहार दिया तो मना कैसे कर देते? और आपने भी तो कटार ले ली थी ना, मना नहीं किया था। और आपकी तो वो मित्र भी नहीं थी, फिर क्यों ले ली? यदि हम लालची तो आप भी लालची। अच्छा, मैं लालची? हाँ। जान बचाई थी मैंने उसकी, इसलिए उसने मुझे वो कटार दी थी। पर वो इतनी जिद्दी है कि मेरा एहसान मानने की बजाय मुझसे अपने घाघर के लिए लड़ने लग गई और तुम लोगों को कुछ उपहार देकर मेरे विरुद्ध खड़ा कर दिया। फिर से किसी ने याद किया। श्यामा ताई। काशी को उसकी घाघर पसंद थी तो उसने वो आपसे मांग ली। अनुबाई और भिऊबाई उनकी चीजों को लेके आपसे झगड़ा करती है, तो क्या आप उनको भी नासमझ, स्वार्थी ऐसा कहोगे? माई, अनु और भ्यू मुझसे लड़ती, मुझसे झगड़ती, ना किसी अतिथि से। ये बात की समझ तो सबको होनी चाहिए ना। और वैसे भी मुझे उस काशी से कोई लेना देना नहीं है। एक बार मिली, बुरा सपना समझकर भूल गया। ना बोलने का ढंग है उसमें, ना लेश मात्र की समझदारी। मति भ्रष्ट है उसकी। कौन है जो मैं बार बार याद कर रहा है? लाडू। लो पानी पी लो। आखिर वो कौन है जो मैं बार बार याद कर रहा है? ठीक ही है, जिस तलवार से लड़ना नहीं, उसकी धार पर रखने का क्या लाभ? तुम लोग उससे मित्रता करो या शत्रुता, मुझे क्या लेना देना। फिर कटार क्यों ले ली काशी से? वो मेरी वीरता की निशानी है।
अच्छा, तो सब मतलब की चीज निशानी हो गई। उसने मेरी वीरता स्वीकार की थी, इसलिए उसने मुझे वो कटार दी। एक वीर योद्धा को एक बेकार लड़की की निशानी रखनी ही नहीं चाहिए ना, बेमतलब याद आएगी। इससे अच्छा उसे किसी कुएं या फिर तालाब में फेंक दीजिए, या फिर उसकी आई को वापस कर दीजिए। क्यों वापस कर दे? और कटार लेने से क्या हुआ? काशी को याद थोड़ी करूंगा मैं, ना एक शत्रु के रूप में और ना एक मित्र के रूप में। और गुरुजी ने भी यही कहा है। हे माता, हर विजयादशमी की पूजा में हम शास्त्र आगे रखते हैं। ये वही खता हमारा शस्त्र भी है। आशीर्वाद बनाए रखो माता, और वही खाते में उत्तर वृद्धि हो। पूर्णिमा, पूजा की एक अलग से थाल तैयार करके ले आओ। अभी लाड़ी आती होगी और अपनी पूजा की थाली अलग से मांगेगी। जी बाई साहब। कृष्ण बाऊ, कलम भी लाओ। अरे लाडी, ये क्या? हम तो पूजा में एक पुस्तिका रखते हैं, तो इतनी सारी पुस्तिकाएं और लेखनी क्यों? क्योंकि हमें तो हर विषय में ज्ञान चाहिए, इसीलिए हर विषय के लिए माता का आशीर्वाद लेना पड़ेगा। और एक तो किताब लाकर रखने से माता का आशीर्वाद कैसे मिल पाएगा? हे देवी माँ, मेरी लाडू को ढेर सारा ज्ञान देना, हमारे बच्चों को हर विपदा से बचाना और उन्हें हर समस्या से निकलने की राह दिखाना। हे देवी माँ, हमारी मोटी आई, छोटी आई, बाबा और तीनों भाव को ऐसा आशीर्वाद दो कि वो कभी ना चिंतित रहे। तुमने मेरे घर पर हमला करने की योजना बनाई, मेरी बहन काशी को अगवा करने की कोशिश की। महादेव की सौगंध, मैं तुझे आज जीवित नहीं छोड़ूंगा। तुम बालाजी विश्वनाथ की कैद से कैसे छूटे? एक काम करना होगा। इसी शर्त पे कि इसे कैद से आजाद कर सकूं। परंतु मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं सरदार, इसे मारकर हमें कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर इसे छोड़ दिया तो हमें बहुत कुछ मिलेगा। वो कैसे? ये सब क्या है? ये महाज जी का बड़ा बेटा है ना?
और ये तो हमारे शिविर में बंदी था। अब कर क्या रही हो? ये दोनों अब हमारे आदमी हैं। पिछले रास्ते से चले जाइए। और महाज जी का बड़ा बेटा हमारी किस्मत की चाबी। राधा भाई कहाँ हैं आप? शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। निकला नहीं जा रहा, अभी तो आरंभ हुआ है। धन के अहंकार में चूर रहने वाले लोग क्या जाने कि राजनीति की बिसात पर कभी कभी प्यादे भी वजीर की हैसियत बेच खाते हैं। हैसियत का अंतर दिखाकर उन्होंने बाजीराव और काशीबाई के विवाह के प्रस्ताव को ठुकराया था। अब उन्हीं के बेटे को हथियार बनाकर मैं निशाना साधूंगी। वो भी 7 दिन के अंदर। शुभ मुहूर्त यहाँ से आरंभ हो। कब आएगी हमारे मित्र काशी? हम सब बड़ी अधीरता से उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अवश्य आएगी वो। भाई मुझे तो ये मित्रता बड़ी कच्ची प्रतीत होती है। क्यों? क्यों कच्ची मित्रता? कच्ची ही तो है। बताओ मुझे, तुम तीनों में से किसी ने भी आने वाले मेहमानों के लिए किए गए प्रबंधों का निरीक्षण किया? क्या किसी ने भी ये जानने का प्रयास किया कि जब तुम्हारी मित्र काशी यहाँ आएगी तो कहाँ सोएगी, कहाँ खाएगी, क्या खाएगी, कहाँ खेलेगी, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। बाबा, मुझे आपसे इस विषय पर कुछ बात करनी है। बोलो। मैं निजी तौर पर उन्हें यहाँ बुलाने के पक्ष में नहीं था, फिर भी यदि वो यहाँ आते हैं तो उनके रहने का प्रबंध कहीं और कीजिए। बाजीराव, ये तुम नहीं तय करोगे इस घर में कौन आएगा, कहाँ रहेगा। बिना बात और परिस्थिति का मर्म जाने अपनी राय रखना उद्दंडता कहलाती है, समझे? काशी से तो मैं भी मिली हूँ, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा कि तुम उससे इतना बैर रखो। बाजीराव, तुम्हारी आई एकदम ठीक कहती। पर बाबा, देखो, किसी से मतभेद हो तो इसका ये अर्थ नहीं कि उसके प्रति मन में बैर पाल लिया जाए। पता नहीं ऐसा क्या जादू कर दिया उस काशी ने आप सब पे। आप सब हमेशा उसी का पक्ष लेते हैं। आप सबको ये नहीं दिखाई देता कि वो कितनी बड़ी झगड़ालू है। जाओ दे, बालपन की चिढ़ है। गंगा, वो बेहोश होकर पहुंचे भी तो कहाँ? उन बैरी बाजीराव के घर। दोबारा मिलना तो नहीं चाहते थे, लेकिन क्या पता था कि कुछ ही दिनों में मिलना पड़ेगा। बहुत बोलते हैं वो, और हम उन्हें एक क्षण भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। और वहाँ घर भी उन्हीं का होगा ना? कैसे चुप कर पाएंगे अब हम उन्हें? एक उपाय है मेरे पास। क्या? तुम यही रुको, मैं अभी आती हूँ। ये सब क्या है और इसका हमें क्या करना होगा? बताते हैं। आवश्यकता पड़े तो उपयोग कर लेना, चुप हो जाएगा। महर्जी जोशी सह परिवार शाश्वत वाड़ा के मुख्य द्वार तक आ चुके हैं। संस्कार भूल गए हो क्या? जब अतिथि आते हैं तो पूरे परिवार को मिलकर उनका स्वागत करना चाहिए। यही परंपरा है, और राज्य को एक सूत्र में बांधकर रखने का सपना देखने वाले को परंपरा तोड़ने का विचार भी मन में नहीं लाना चाहिए। समझते का? चला 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 चला, आओ। क्या धर्म संकट है? कैसे बताऊं आइको के काश?
अरे देवा, वही बैरी बजी। आइए माँ जी, आइए बहिनी। रुक जाओ काशी। ये सब क्या हो रहा है? काशी पहली बार हमारे घर में प्रवेश कर रही है। इसके पहले तो आप सब आ चुके हैं, किंतु तब आप विवाहित थी। काशी कन्या है, और जब कोई कन्या हमारे घर में पहली बार प्रवेश करती है तब हम उसके पद चिन्ह लेते हैं, ताकि वो हमारी स्मृतियों में सदैव बसी रहे। किंतु हमने कभी ऐसी परंपरा के बारे में सुना नहीं, और नहीं ऐसी परंपरा कभी निभाई है। हो सकता है, किंतु हम तो ऐसा ही करते हैं। हम हमारे अतिथियों की स्मृतियों को संजो कर रखना चाहते हैं, खासकर कन्याओं की। दादा, समझ में नहीं आता कि आपके मुंह से ये कैसे निकाला जाए। रो मत बाड़ा, शांत हो जाओ। लाडू, लाडू, हास परिहास तभी तक शोभा देता है जब तक उससे किसी को दुख ना पहुंचे या पीड़ा ना हो, अन्यथा हास परिहास भी अपराध की भांति होता है। बस ये ही निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? फिर निकाल दो। हम निकाल देंगे, लेकिन ये उसके बाद फिर से कुछ ना कुछ ऐसा ही बोलेंगे जो हमें अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए तुम लोगों को वचन देना होगा कि निकालने के बाद ये चुप रहेंगे। हम वचन देते हैं, चुप रहेंगे। बताया था कि इसे कैसे निकालते हैं। गंगा फंगा से मुझे कोई लेना देना नहीं, पर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी फालतू चीजें मेरे मुंह पे चिपकाने की? दिखाया हिम्मत फिर समझ में आ जाएगा कि लड़कियों से युद्ध करने की भाषा से नहीं, बल्कि प्रेम की भाषा से बात करनी चाहिए। और अनु ने हमें वचन दिया था कि फिर से आप कुछ नहीं बोलेंगे, पर आपको तो चुप रहना आता ही नहीं। बोलना तो तुम्हें भी सोच समझ कर चाहिए। जिनकी तलवार और ढाल के सामने तुम खड़ी होकर योद्धाओं का निरादर कर रही थी, वो मेरे दादा विश्वनाथ पंत भट्ट देशमुख की थी। एक योद्धा, मेरे और मेरे बाबा दोनों के प्रेरणा स्रोत। पर तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा? जिन तलवारों और योद्धा से तुम बैर रखती हो,
भूल जाती हो कि वही तुम्हारी सुरक्षा करते हैं। कृष्ण भाव, लगता है हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। वही तो, बाजीराव को चुप कराने के लिए मैं ऐसी कौन सी ही चीज नहीं चुकानी चाहिए थी। उसके लिए बुरा नहीं लग रहा, किसी और बात के लिए बुरा लग रहा है। शोभाई, हमें लगता है कि सेना निर्माण के लिए राधाबाई को जो धन चाहिए हमें वो उसे दे देना चाहिए, क्योंकि हमारी बेटी की रक्षा करके उसने हम पर उपकार तो किया ही है, बरोबर ना? नहीं ताई, धन देने से उनकी हैसियत बढ़ जाएगी। कल को वो सेना बना लेंगे तो ये भी दावा करेंगे कि वो हमारे बराबर के हो गए हैं। आपने देखा नहीं, वो इस घर में काशी के आने का ऐसा स्वागत कर रही थी मानो हमारी बेटी नहीं उनकी बहू हो। मगर हमें इससे पिघलना नहीं है। हम यहाँ आए हैं, हमारा बेटा थोड़ा ठीक हो जाए, उसे लेकर यहाँ से चले जाएंगे। सारे उपहार गरीबों में बंटवा देने का क्या प्रभाव होगा भवानी बाई पर? एक तो धन उपलब्धि के बारे में सोच रही हो, या निस्संदेह अहंकार पे चोट लगी हो। वो शिवबाई भी तो है उनके साथ, उनके तेवर तो अलग ही है। आप फिर से एक बार महाजी से बात करके क्यों नहीं देखते? राधा, कभी कभी तुम बहुत उतावलेपन से काम लेती हो। और देखो, राजनीति ऐसे उतावलेपन से नहीं की जाती है। राजनीति की अपनी एक गति होती है, गरिमा होती है। ये समझ लो कि दो नदियों को यदि स्वेच्छा से ही मिलने दिया जाए तो वही हितकारी सिद्ध होता है, परंतु यदि उन्हीं नदियों को बलपूर्वक मिलाने का प्रयास किया जाए तो सबके लिए हानिकारक, विनाशकारी सिद्ध होता है। और वैसे भी तुम्हारे इस उतावलेपन के कारण मैं अपनी मित्रता को और पिसने नहीं दूंगा। एक बार पहले ही उन लोगों ने इस संबंध के लिए ना कर दिया है। अब दोबारा इस संबंध का प्रस्ताव लेकर मैं उनके पास नहीं जाने वाला। राज्य के हित के लिए भी दोबारा बात नहीं कर सकते? राधा, मैं तुम्हारा क्या करूं? मेरी बात मान लीजिए ना। अच्छा, देखो, मुझे थोड़ा समय दो, मैं कोई दूसरा तरीका निकालता हूँ। अब सोचेंगे फिर अमल करेंगे, इतना समय नहीं है हमारे पास। अच्छा, तुम तो कहती हो कि तुम्हारा ये समय है, ये बड़ा बलवान है, तो एक बार अपने इस बलवान समय पर थोड़ा भरोसा करके भी देख लो। वैसे भीतर की बात बताऊं, तुम्हारे समय पर मुझे भी पूरा भरोसा है, इसीलिए तो निश्चिंत होकर बैठा हूं। तुम भी निश्चिंत रहो। समय पर तो पूरा भरोसा है मुझे, क्योंकि यही समय है जो काशी को सासवड़ के वाड़े तक लेकर आया है। लेकिन समय के नाम पर हाथ धरे बैठना उचित बात नहीं है। समय उसी का होता है जो उसकी गति को जानकर अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ता रहता है।